नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना अभियान के तहत तृतीय सप्ताह की कार्य योजना आपके सामने है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तृतीय सप्ताह कार्य योजना है वो जो कि दिनांक 22 नवंबर से शुरू है और जो कि 27 नवंबर तक की चलेगी। तो तृतीय सप्ताह की कार्य योजना में जो विषय वस्तु रहेगी वो है तय प ग ब उ आई उ ओ औ और मात्रा रहेगी ई और उ। तो ये विषय वस्तु, ये वर्ण विशेष रहेंगे और ये मात्रा रहेगी। उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारापूर्वक पठन एवं समझना। और समूह ए रहेगा C1 और C2 बीज और अंकुरण। समूह बी रहेगा C3 जो कि पुष्पन है और एक है C4 फलन जो कि पढ़ने लिखने में सक्षम है। ये जो कार्य योजना है विशेषतः C1, C2 और C3 के लिए है। और इस सप्ताह में जो हम ये कार्य योजना बनाई है इसमें जो मुख्यतः ABL सामग्री रहेगी वो फ्लैश कार्ड, गतिविधि कार्ड नंबर 22, 28, 24, मात्रा कार्ड और कार्ड नंबर 24, कार्यपत्रक 3 से 5 में से 50, 6, 7, 9 ये ABL सामग्री रहेगी। इसके अलावा भी हम ABL सामग्री काम में ले सकते हैं। अपनी खुद की बनाई हुई स्वरचित स्वनिर्मित सामग्री और अन्य सामग्री, कहानी कार्ड, कविता कार्ड, कोई भी ABL सामग्री ले सकते हैं। इस सप्ताह में ये 3 अवकाश रहेंगे। एक तो 22 नवंबर का नवरात्र स्थापना अवकाश रहेगा और 26-27 का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन रहेंगे। तो 3 तो अवकाश आ जाएंगे। तो हमारी इस सप्ताह में जो कार्य योजना बनेगी वो 3 दिवसीय ही कार्य योजना बनेगी। तो ये हो गया मुख्यतः तृतीय सप्ताह की कार्य योजना। और अब हम दिवसवार प्रत्येक दिन की जो कार्य योजना है वो देख लेते हैं। तो ORF दैनिक शिक्षण योजना तृतीय सप्ताह के प्रथम दिवस की कार्य योजना जो कि 22 तारीख को होनी चाहिए थी, लेकिन 22 तारीख को नवरात्र स्थापना का अवकाश होने के कारण ये 23 तारीख को प्रभावी है। तो इसको साथ में दिया है प्रथम और द्वितीय दिवस की कार्य योजना। ये 3 से 5 के लिए है, लेकिन यह इसको 3 से 8 में भी हम लागू कर सकते हैं और दिनांक इसमें लगाई दी गई है। तो इसके अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारापूर्वक पठन और समझना तथा लेखन। तो हम देख लेते हैं पुनरावृत्ति। तो इस तृतीय सप्ताह के प्रथम दिवस की जो वर्ण विशेष रहेंगे वो रहेंगे तय प ग ब। तो पुनरावृत्ति में गत 2 सप्ताह में सीखे गए वर्ण क, म, ल, न, आ, र, ह, स, ई तथा मात्रा आ का दोहराव करेंगे। ये जब 2 सप्ताह में हमने वर्ण और मात्रा सीखी है उसका दोहराव करेंगे। और ये समूह AB दोनों के लिए ही रहेगी और समयावधि रहेगी इसमें 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री ग्रुप में वर्ण कार्ड और शब्द कैलेंडर सहायक सामग्री रहेगी और साथ में बोर्ड भी सहायक सामग्री रहेगी। फिर आगे मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में बच्चों को आज कविता सुबह हुई तो सूरज चमका को हाव भाव के साथ सुनाएंगे। आज के जो तय वर्ण है तय प ग ब इनकी पहचान कराएंगे। तो इसमें समयावधि रहेगी 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री फ्लैश कार्ड, वर्ण चक्री और कविता कार्ड 24, सुबह हुई तो सूरज चमका। इस तरह से हम मौखिक भाषा विकास अधिगम क्षेत्र पर कार्य करेंगे। इसके आगे रहेंगे डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो जैसे बच्चों से तय प ग ब वर्णों से बनने वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर तोड़ने और जोड़ने का कार्य करवाएंगे। तो जो ये वर्ण विशेष है इनसे बनने वाले शब्द हैं उनको बोर्ड पर लिखेंगे और इनको तोड़ने का और जोड़ने का कार्य करेंगे। जैसे तय से तलवार, तो तय, ल, वार अलग अलग वर्णों को अलग अलग करके इनका ध्वनि उच्चारण करवाएंगे और इनको जोड़ने का अलग किए हुए वर्णों को जोड़कर उनका उच्चारण करवाएंगे। इस समूह से बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए कहेंगे। ये जो पढ़ने के लिए कहेंगे समूह C3 के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री वर्ण कार्ड, शब्द चक्री। फिर आगे है धारापूर्वक पढ़ना और समझना। तो इस सप्ताह के जो तय वर्ण है उनसे शब्दों का निर्माण कर पठन करवाएंगे। जैसे तपन, गमन, बात, गाल, ये सारे इससे और भी अलग अलग शब्द बनवाएंगे। बच्चों से पूछ के बनवाएंगे, बच्चे बताएंगे तो उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे। समूह बी के लिए गतिविधि रहेगी कविता कार्ड 24 है, उसको समूह AB के विद्यार्थियों को जोड़ों में पठन करने को कहेंगे। एक छात्र समूह A का और एक B का, इस तरह से जोड़ों में बिठाकर उनको पठन करने के लिए कहेंगे।
इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री वर्ण चक्री, शब्द कैलेंडर और कविता कार्ड 24। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो इसमें आज सीखे गए वर्णों से 5-10 शब्दों का निर्माण करवाएंगे। जो आज के तय वर्ण है तय, प, ग, ब, उनसे हम 5 से 10 शब्दों का निर्माण करवाएंगे। संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री बोर्ड, चाक, मार्कर यानी बोर्ड की सहायता से हम करवाएंगे और बच्चों की अभ्यास पुस्तिका भी रहेगी। फिर है C4। तो C4 के विद्यार्थी है वो अपने कक्षा में पाठ्यपुस्तक की हिंदी की पाठ्यपुस्तकों का पठन करेंगे। इसमें समयावधि रहेगी उनकी 2 कालांश। सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तकें। फिर है तृतीय सप्ताह तृतीय दिवस की या द्वितीय दिवस की दूसरे दिन की कार्य योजना। तो इसमें ये दिनांक रहेगी 24 नवंबर और ये कक्षा 3 से 8 के लिए है। इसमें जो वर्ण विशेष रहेंगे वो रहेंगे उ, ऊ, आई और मात्रा उ, ये वर्ण विशेष रखे हैं। फिर इसमें देखेंगे सबसे पहले पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में सीखे गए वर्ण हैं जो तय, प, ग, ब है उनका दोहराव कराएंगे। जो गत दिवस में हमने वर्ण सीखे हैं उनका दोहराव करेंगे। ये समूह AB C1 C2 C3 के लिए गतिविधि रहेगी। इसमें संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री वर्ण कार्ड और शब्द कैलेंडर। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में विद्यार्थियों को आज कविता चार्ट 19 एक चिड़िया के बच्चे 4 को हाव भाव के साथ सुनाएंगे और आज के जो तय वर्ण है उ, ऊ, आई तथा मात्रा उ की पहचान करवाएंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री कविता कार्ड 19, वर्ण कार्ड, मात्रा, खिड़की। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें इस सप्ताह के जो तय वर्ण हैं उनकी चित्रों और वर्ण कार्ड के आधार पर शब्द बनाकर बोर्ड पर लिखेंगे और शब्दों को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करवाएंगे और वर्णों से बनने वाले चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछेंगे। जैसे उल्लू का चित्र दिखाकर हम उसके प्रथम ध्वनि को पूछेंगे। उल्लू के प्रथम वर्ण है उसका है उ। तो इस तरह से हम वर्णों की पहचान करवाएंगे। ये समूह C1 C2 के लिए। फिर C3 समूह C3 के लिए विद्यार्थियों से बोर्ड पर लिखे शब्दों से सरल वाक्यों का निर्माण करवाएंगे। इस तरह से हम डिकोडिंग की गतिविधि करवाएंगे। इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री वर्ण कार्ड और चक्री। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें विद्यार्थियों से तय वर्ण पर बने शब्दों का धारा प्रवाह पठन करवाएंगे। समूह B C3 कविता कार्ड से जुड़े कुछ कल्पना संबंधी प्रश्न करेंगे और AB के विद्यार्थियों को जोड़ों में बिठाकर पठन करवाएंगे। एक विद्यार्थी समूह A का, एक विद्यार्थी समूह B का, इस तरह से हम कविता कार्ड का पठन करवाएंगे और ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए है और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और कविता कार्ड 19 है वो सहायक सामग्री के रूप में रहेगा। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में आज सीखे गए वर्णों जो आज के तय वर्ण हैं उनसे 8-10 शब्दों का निर्माण तथा सरल वाक्यों का निर्माण करवाएंगे और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री अभ्यास पुस्तिका और बोर्ड और मार्कर। फिर है C4। तो C4 के विद्यार्थी है वो पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। जो भी कहानी किताब मिली है वो उस पर कहानी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए उनके लिए समय रहेगा 2 क्लास और सहायक सामग्री रहेगी पुस्तकें। फिर है तृतीय सप्ताह के चतुर्थ दिवस की अथवा तृतीय दिवस की। तो ये रहेगी दिनांक 25 नवंबर की। इसके बाद में 26 और 27 को शैक्षिक सम्मेलन का अवकाश रहेगा। तो ये अंतिम दिवस की कार्य योजना है। तो इसमें देख लेते हैं अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, समय और ABL सामग्री का विवरण। आज के जो तय वर्ण हैं बचे हुए वर्ण हैं ओ, औ और मात्रा ई। इन पर हम आज चर्चा करेंगे और जो पीछे सीखे गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में सीखे गए वर्ण है तय, प, ग, ब, उ, ऊ, ए तथा मात्रा उ का दोहराव करेंगे। ये समूह AB के लिए गतिविधि है। इसमें संभावित सहायक सामग्री वर्ण कार्ड, मात्रा, खिड़की। अगला अधिगम क्षेत्र है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में कविता कार्ड नंबर 22 आओ दौड़ लगाएं को हाव भाव के साथ सुनाएंगे और कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। और जो आज के तय वर्ण हैं उनको फ्लैश कार्ड अथवा मात्रा खिड़की है उनसे हम मात्रा ई की पहचान करवाएंगे।
इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और कविता कार्ड 22 और वर्ण कार्ड सहायक सामग्री रहेगी। फिर अगला अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग। तो इसमें हम तय वर्णों से बनने वाले चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि से वर्ण की पहचान करवाएंगे। जैसे ओखली, ओखली से ओ, जो प्रथम वर्ण है ओ से इसमें पहचान करेंगे। और इनसे जो वर्ड बोर्ड पर हमने जो शब्द लिखे हैं उनको शब्दों को जोड़ना तोड़ना, जैसे ओखली, और इस तरह से शब्दों को जोड़कर और तोड़कर इनकी डिकोडिंग करवाएंगे। फिर वर्ण कार्ड पर ई की मात्रा लगाकर हम उच्चारण करवाएंगे। जैसे तय, ई की मात्रा ती, तीखा, ग, ई की मात्रा गी, गीला। ये समूह बी के लिए। इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। और कक्षा 3 से 5 का जो कार्यपत्र पाठ है वो सहायक सामग्री रहेगा मात्रा खिड़की, बोर्ड, मार्कर, और इससे अलावा भी आप गतिविधि करवा सकते हैं। अगला अधिगम क्षेत्र है धारा प्रवाह, पठन और समझना। तो बोर्ड पर लिखे शब्दों का पठन करवाना, तय वर्णों से नए शब्द बनाकर पठन करवाना। जो तय वर्ण है उनसे नए नए शब्द बनवाकर उनका पठन करवाना। और समूह बी के विद्यार्थी है वो कविता कार्ड 22 का पठन करेंगे और उससे जुड़े काल्पनिक प्रश्न करना और उनसे उत्तर प्राप्त करना। तो कविता को कहानी के रूप में लिखना। जो कविता दी गई है, ये कविता कार्ड जो है वो है खरगोश और कछुए की कहानी है। उस कविता को कहानी के रूप में लिखना या मौखिक रूप से बताना। तो और दोनों समूह है ए बी, जोड़ों में शब्दों का पठन करना, ये गतिविधि रहेगी। और इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री कविता कार्ड 22, बोर्ड, मार्कर। अगला अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो इसमें सीखे गए वर्णों और मात्राओं से 4-5 शब्दों का लेखन करवाना और इनसे सरल वाक्यों का निर्माण करवाना। जो भी इस सप्ताह में हमने जो वर्ण और मात्रा सीखी है उनसे हमें छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करवाना। इसमें संभावित समय रहेगा 15 से 20 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में अभ्यास पुस्तिका। फिर है C4। तो C4 के जो विद्यार्थी हैं वो अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी का पठन करेंगे और इसमें कालांश रहेगा 2 कालांश, सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक। इस तरह से हमने तीसरे सप्ताह के संपूर्ण कार्य योजना पर चर्चा की है। इसमें 3 दिवसीय कार्य योजना बनेगी। तो कार्य योजना अगर आपके लिए सहयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।